नमस्कार दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं आखिर क्यों श्रृंखला का 44वां भाग। और इस भाग में मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं, शंख ध्वनि करने के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है। तो आज का प्रश्न है, शंख ध्वनि करने के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर पर आ जाते हैं। दोस्तों, शंख ध्वनि करने वाले व्यक्ति को दमा की बीमारी, श्वास रोग, फेफड़ों का रोग, इन्फ्लुएंजा आदि नहीं होता है। शंख ध्वनि अर्थात शंख बजाने वाले व्यक्ति को दमा की बीमारी, श्वास रोग, फेफड़ों का रोग, इन्फ्लुएंजा आदि नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति बोलने में हकलाता है तो उसे बार बार शंख फूंकने दिया जाए तो हकलाना कम हो जाता है। हकलाने वाले व्यक्ति को यदि बार बार शंख फूंकने दिया जाए तो उसका हकलाना कम हो जाता है। अभी अभी हाल में कोरोना झेल चुके व्यक्तियों पर भी शंख फूंकने का प्रयोग लाभदायी रहा है। वर्तमान में गुजर चुके और चल रहे कोरोना में जिन व्यक्तियों को कोरोना हुआ, उन व्यक्तियों को शंख फूंकने की कुछ जानकारों ने सलाह दी और शंख फूंकना उनके लिए लाभकारी रहा। उनके वक्ष स्थल की शक्ति बढ़ी अर्थात फेफड़ों की शक्ति में वृद्धि हुई। उनके फेफड़ों में शंख फूंकने के कारण तेजी से सुधार आया। तो कोरोना में भी जो शंख है वह बहुत ही लाभकारी रही। तो दोस्तों, शंख फूंकना धार्मिकता से तो जुड़ा ही हुआ है, साथ ही साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शंख फूंकने वाले व्यक्ति को दमा की बीमारी, श्वास रोग, फेफड़ों का रोग, इन्फ्लुएंजा आदि नहीं होता है। हकलाने वाले व्यक्ति यदि बार बार शंख फूंकते हैं तो उनका हकलाना कम हो जाता है और कोरोना में भी यह लाभदायी रहा है। इससे तेजी से फेफड़ों में सुधार हुआ। कोरोना के कारण फेफड़े बहुत तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहे थे, लेकिन शंख फूंकने के अभ्यास से फेफड़ों की क्षति की पूर्ति शीघ्रता से हो रही थी और उसमें तेजी से सुधार हो रहा था। इसके अलावा एक और शोध किया गया है जिसके अनुसार शंख फूंकने से जो मलेरिया के मच्छर हैं शंख ध्वनि से दूर भागते हैं। तो मलेरिया परजीवी पैरासाइट भी शंख ध्वनि से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से शंख फूंकना वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी है, धार्मिक रूप से तो है ही। तो चलिए दोस्तों, आज के इस अंक के लिए बस इतना ही। अगले अंक में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।